हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे खैर मकदम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जी प्रश्नावली 3.4 है ना, और ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। हर वीडियो में कम से कम 2-3 सवाल को पेश कर रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादा टफ ना लगे, ज़्यादा बोझिल ना लगे, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट का सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर पहला का 4-5 सवाल था, उसको मैं हल कर दूँ। सेकंड में भी कुछ सवाल है जिसको हल करेंगे। सेकंड में सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल जो विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि विलोपन विधि से उनका हल निकालना। ठीक है। सवाल फर्स्ट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यही बोलते हैं, है ना। यदि हर में 1 जोड़ दें, और फिर बोलते हैं यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न वाला मैं अभी पिछले 3.3 प्रश्नावली में मैं आपको बताया था, लेकिन उसमें बना रहे थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ बनाना है विलोपन विधि से। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। तो 1-1 सवाल है। तो सब एनसीईआरटी का देखिए, एनसीईआरटी का जितना सवाल है 1 कर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और जो पीछे छूट गया किन्हीं का तो उनका भी मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी जो है उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे, अंश बराबर मान लेंगे x, ठीक है, और हर बराबर क्या मानेंगे y। तो अंश x मान लिया, हर y मान, तो इसलिए भिन्न क्या होगा हमारा, भिन्न क्या होगा x/y, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब जैसे सवाल बोलेगा वैसे से आप यहाँ पे बनाएंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोलता है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें, हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो x/2, ये x/y हमारा भिन्न है। अंश में भी 1 जोड़ दें, अंश में क्या बोल देखें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी कि माइनस बोला करने के लिए, तो भिन्न क्या बनता है, 1 में बदल जाती है, यानी कि भिन्न जो 1 के बराबर हो जाती है। तब इसको हम लोग सही करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे भी बना सकते हैं, साइड में भी बना सकते हैं। देखिए x को 1 से, इसके 1 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे किसी भी संख्या के नीचे 1 तो छुपा रहता है ना। तो x को 1 से गुना करेंगे नीचे वाला, तो x+1 ही रहेगा, और y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, y को इधर भेजिए, दाएं तरफ y क्या हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, और 1 इधर प्लस में इधर जाके क्या बनेगा, -1, तो -1 पहले से, और ये प्लस जाके माइनस इधर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा x से -y बराबर -2। समीकरण हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे तथा करके दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरा बोलता क्या, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में यानी कि नीचे में 1 जोड़ दे तो ये भिन्न क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो अंश के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं की जा रही है, तो अंश वही रहेगा, ठीक है। हर में खाली बोलता है 1 जोड़ दे, अब अंश वही रहेगा, तो भिन्न क्या होता है, 1/2 हो जाता है, ये बोलता है। तो देखिए x को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2x हो जाएगा बराबर, और y+1 को 1 से गुना कीजिए, y तो y+1, किसी भी चीज़ को 1 से गुना करने पे तो वही होता है। y को इधर लाइए दाएं तरफ, तो 2x -y हो जाएगा, प्लस y जाकर क्या बनेगा, -y बराबर क्या है, इधर 1 है। समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमको किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि, सबसे आसान विधि विलोपन विधि है। तो देखिए यहाँ पे y क्या है, माइनस में, और यहाँ भी y माइनस में, यानी कि दोनों माइनस में आ गया। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटा देंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x को भी बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2x, तो इस समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी एक तो गुना करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। तो हम गुना क्यों करें, डायरेक्ट y यहाँ 1 y, यहाँ भी 1 y, यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करना, घटाना है। फर्स्ट क्या, x से -y बराबर -2 है, और सेकंड क्या है, 2x -y बराबर 1 है। ये आपका समीकरण है। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो घटाने का मतलब ये होता है जी, निशान चेंज, ठीक है। तो 2x प्लस में क्या बनेगा, माइनस में, y माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में, 1 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में। तो ये दोनों खल्लास हो गया y, और 2x से माइनस में x प्लस में, तो 2x में से 1 x घटेगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा, और 2 1 कितना होगा, 3 माइनस में, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू आ रहा क्या रहा, x का वैल्यू कितना है, 3 आया। सही बात है, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया।
तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस का करेंगे, काट देते हैं और x बराबर क्या होता है 3 आएगा। अब x का मान किसी एक में डाल दो, पर समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में डालते हैं, यहीं पे हम बनाते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, यही तो था, x माइनस वाई बराबर -2, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना है 3 आया है, तो 3 आप लिखेंगे, y माइनस में बराबर 2 -2। तो देखिए 3 को इधर भेजिए, 3 दाएं तरफ है, बाएं तरफ 3 बाएं तरफ है, चल जाएगा दाएं तरफ, तो -y है। अब -2 पहले जैसे लिखा रहेगा पहले से उसी रहने देगा उसको, उसके बाद भेजेंगे तो 3 प्लस में जाके क्या बनेगा, माइनस में बन जाएगा। फिर देखिए -y बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5, दोनों माइनस में जोड़ देते हैं, y खत्म हो गया। अब माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर क्या बचेगा, 5 यहाँ पे बच गया। तो देख रहे हैं 1 से बराबर 3 आ गया, y बराबर 5 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, क्या होता है, माने थे x से बटा y, और x कितना हमारा आया, हमारा x आया 3 और y कितना आया 5 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, कितना इजी लग रहा है ना। विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी इजी, बस आपको सिर्फ यहाँ ये सोचना है कि इसको घटाना है कि जोड़ना है। तो अगर ये फंड आ गया तो विलोपन विधि से भी मेरे ख्याल से सबसे इजी विधि लगता है, और सबको यही विधि आसान होता है, सब इसी से बनाते हैं। आइए अब इसका प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपका सवाल होता है, सेकंड सवाल शुरू है ना। सेकंड देखिए सवाल क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और फिर बोलता है 10 वर्ष बाद यानी कि पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। क्या बोल रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो ये सवाल ही पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे, लेकिन यहाँ पे बनाना है विलोपन विधि से। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, है ना। देखिए नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु बोल रहा है, कितनी है क्या मतलब क्या हुआ, कितनी है क्या मतलब वर्तमान आयु। तो मानेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। फिर और कौन है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे, y वर्ष। उसके बाद आपको देखना सवाल में क्या दिया हुआ, 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ और 10 वर्ष पश्चात दिया हुआ, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा, तो अभी वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कहाँ होगा, माइनस में जाएगा, -x - 5 वर्ष। तो उसी तरह से जब नूरी 5 साल पहले चला जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व सोनू भी तो 5 वर्ष पूर्व जाएगा, है ना। सोनू की आयु क्या होगा, y - 5, ये आपका सोनू का भी आयु यहाँ पे हो जाएगा जी। फिर कंडीशन बोलता है 10 वर्ष बाद, है ना। तो 10 वर्ष बाद वाला कंडीशन आता है, तो उसको भी यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, है ना। तथा 10 वर्ष पश्चात लिखिए या बाद लिखिए, है ना, नूरी की आयु बराबर x तो हमारा वर्तमान में है, तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा, x + 10 वर्ष। तो मेरी राइटिंग कुछ सही नहीं होगी, है ना, तो आपकी तो सही होगी। और फिर करेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर क्या होगा, y + 10, ये आपका सोनू की आयु हो गया। तो इतना कंडीशन लिखना पड़ेगा, कब, जब ये सब दिया रहेगा ना, 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद दिया रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। मान लें सिर्फ 5 वर्ष दिया हुआ तो सिर्फ 5 वर्ष वाला लिखेंगे, 10 वर्ष वाला नहीं दिया हुआ है, बाद वाला नहीं दिया तो बाद वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे प्रश्न से बनाएंगे, है ना, जिस तरह से प्रश्न बोलेगा इक्वेशन वहाँ पे बनाएंगे प्रश्न से। आइए तो प्रश्न से देखिए क्या बोलता है जी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि ये जो है ये वाला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पहले कितनी थी ये बताइए। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 थी, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो सोनू भी तो 5 वर्ष पूर्व है, तो पूर्व वाला बोलेगा तो पूर्व वाला ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन यहाँ देखना है, सोनू की आयु की किसके साथ लगा हुआ है, की लगा हुआ सोनू की आयु के साथ,
सोनू की आयु की, तो गुना भी उसी से करेंगे, 3 गुनी थी, तो ऐसा नहीं कि नूरी में 3 गुना कर देंगे, सोनू में करेंगे, क्योंकि सोनू वाला में की लगा हुआ है तो 3 गुनी थी। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे x से -5। तो यही अगर आप समझ जाएंगे, इतना बस अगर समझ गए तो आगे तो इजी से बना लेंगे। चलिए फटाफट कर ले, 3y - 3 बचे 15, 3y को बाएं तरफ करते हैं जी, है ना, -15 यहाँ पे रहेगा। अब 5 माइनस में जाके क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। फिर यहाँ पे बना लीजिए x से -3y बराबर -10, है ना, 15 से 5 हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, है ना, सेकंड तथा सेकंड क्या बोलता है, यहाँ देखिए सेकंड बोलता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष वाला लेंगे, है ना, तो 1 से +10 हो जाएगा नूरी की आयु, और सोनू की आयु की, तो सोनू भी 10 वर्ष वाला लेंगे। सोनू की आयु की क्या बोलता है, सोनू की आयु की 2 गुनी, है ना, देखिए बोलता है 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हम किससे गुना करेंगे, जाहिर सी बात जिसके साथ का लगा रहा है तो सोनू के साथ लगाओ, तो सोनू के साथ यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से बना लीजिए, x + 10 बराबर 2 को y करेंगे 2y + 2 है 20, 2y इधर लाइए तो x से -2y बराबर 20, और 10 को इधर ले चले जाएंगे तो -10, है ना। फिर देखिए x से -2y बराबर 10, 20 में से 10 घटेगा तो 10, समीकरण क्या होगा, सेकेंड होगा। अब देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी 1x, यहाँ भी 1x, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे 1x दिख रहे हैं, यहाँ भी 1x है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण, ये भी घटा, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे जी, घटा देंगे। घटाएंगे तब तो निशान चेंज होगा, तब तो ये दोनों कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड से। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए लिख लेते हैं पहले, तब सर करते हैं। x से -3y बराबर -10 है, और सेकंड क्या, x से -2y बराबर 10 है। ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो निशान चेंज, x प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में, 2y माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में, 10 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में, ये दोनों खत्म। तो देखिए 3y और 2y, 3y घटाओ में, 2y जोड़ में, घटा देंगे क्या हो जाएगा, -y बचेगा। और ये भी -10, ये भी -10, तो माइनस 20 10, माइनस का हो गया, खत्म हो गया। तो y का मान कितना निकल गया हमारा, आगे आ गया हमारा आगे 20 वर्ष। y किसका था, सोनू था। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए हम फर्स्ट में रखते हैं, किसी में भी रखिए, है ना, रखने पर समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है, x से -3y बराबर -10, यही तो हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये ना है समीकरण फर्स्ट, है ना। तो क्या है, ये y का मान हमारा आ गया, x तो ऐसे रहेगा -3 गुना y कौन कितना आया था, 20 -10, है ना। देखिए x से -20 दिया 60 बराबर फुल कहते हैं -10। फिर यहाँ पे देखिए x से बराबर क्या करेंगे, 60 को इधर भेज देंगे -10, अब -60 10 जाकर बनेगा +60। तो अब यहाँ पे बनाइएगा, है ना, तो x से बराबर 60 में से 10 घटेगा तो 50 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, इसलिए नूरी की आयु बराबर x से माने थे, और x हमारा कितना हो गया, 50 वर्ष जो है नूरी की आयु है, और फिर सोनू की आयु बराबर क्या माने थे, y, और y हमारा कितना है 20 वर्ष। तो इस तरह देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया, 50 वर्ष, और सोनू के 20 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। मैथ का एक ऐसा सवाल है, मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप सही से बनाते तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अब आइए आपका लास्ट सवाल पढ़ेंगे, और इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा। फिर जो 2 सवाल बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल, इस तरह के भी 4 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैथ सब्जेक्टिव करके लिखा हुआ रहेगा, और प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक स्पेशल से सिर्फ इसी को मैं 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया हूँ, तो उसको भी देखिएगा तो समझ जाइएगा। और अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोलता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इकाई का अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई दहाई इस तरह से आप यहाँ पे बनेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मानने हैं, पहले मानेंगे, माना कि इकाई अंक हम मान लेते हैं x, ठीक है, और फिर दहाई अंक,
और दहाई अंक भी मानते हैं। दहाई अंक क्या मानेंगे y, क्योंकि 2 अंक का कोई भी संख्या रहता है तो उसमें इकाई दहाई आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 21 है तो 21 क्या इकाई भी है, एक इकाई है और 2 आपका इसमें क्या है दहाई है। तो अब संख्या जब मान लिए तो ये संख्या कितना होगा, तो अब संख्या को हम कैसे लिखेंगे 10y + x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसे, देखिए इसको समझिए। ये देखिए हमारा 1 इकाई है 2 दहाई है, इसको कैसे लिखे हम, इसको हम ऐसे लिखे 20 + 1 लिख सकते हैं। अब इसको और तोड़ेंगे 2 × 10 + 1 लिख सकते हैं। तो 2 हमारा क्या है, देखिए 2 हमारा क्या है दहाई है, दहाई क्या माना था y, तो 2 लिखे तो देखिए लिखे ना y, 2 को 10 से का के गुना किए तो y को भी 10 से गुना किए, और 1 इकाई था तो हमारा x था यहाँ पे तो वो लिखे। तो इस रूप में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस रूप में जब आप लिखते हैं तो लेकिन यहाँ पे एक और बोलता है संख्या के अंकों को पलटने से। जब ये वर्ड आपका लिखा रहेगा संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखा रहेगा तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलट देंगे तो जो संख्या बने क्या बने, देखिए x इधर चला जाएगा y इधर चला जाएगा, तो 10x + y ये क्या है संख्या के अंकों को पलटने से बना संख्या। रियल संख्या हमारा ये है। अब सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा जी। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से 2 अंकों की संख्या, अंक कौन कौन हमारा x था और y था, x और y ये दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा 9। ये बोलता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये जो अंक है वो दोनों का जोड़ कितना है 9 है। समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर बोलता है इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, ये जो संख्या जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा, ये संख्या का 9 गुना, और अंकों को पलटने से जो संख्या बना यानी कि जो संख्या ये बना उसका 2 गुना इसका जो है 2 गुना होता है। बस इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अरेंज इसको कर लेंगे। आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं संख्या का 9 गुना, संख्या कितना हमारा है 10y + x है ना, ये है इसका कितना 9 गुना, ठीक है। और अंकों को पलटने से, अंक कितना पलटे तो कितना है 10x + y आया, ये ना अंक पलटने से, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये जो संख्या बना इसका जो है 2 गुना है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को हल करेंगे पहले। तो देखिए 9 को 10 से करेंगे तो 9 रहेगा 90y + 9 को x करेंगे 9x। अच्छा 2 को 10 से कीजिए 2 रहेंगे 20x + 2 को y के 2y। अब क्या करेंगे जी, अब तो ये सबको इधर भेजिए, सबको बाएं तरफ लाइए। तो जो बाएं तरफ है पहले उसको बाएं तरफ ही रहने देते हैं 9x और -20x - 2y बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 9y में से 2y घट जाएगा तो कितना y बचेगा 88 बचेगा, जाहिर सी बात 88y बचेगा। और देखिए 20x में से 9x घटेगा तो क्या होगा 11x माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में। अब यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रहा है 11 दोनों में कॉमन है, तो 11 का कॉमन ले लेंगे, 11 88 है ना जी, -11 तो निकल गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। कॉमन लेने का ये फंडा है कि जो HCF कैसे बोलते हैं HCF, तो 88 11 HCF कितना है 11 HCF है, 11 निकालेंगे, 11 88 8 बचा यहाँ पे, यहाँ से तो 11 बाहर हो गए तो बचा 11 x बचा। अब ये 11 को इधर भेजेंगे 0 की तरफ, तो 8y - x बराबर 0/11। अब आपको पता है 8y - x बराबर, इसको किसी भी से भाग करेंगे क्या होगा 0, हमारा समीकरण, अब हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। फर्स्ट में देखिए x प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, तो समीकरण तो हमारा इजी से बन जाएगा है ना। क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, देखिए प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। आइए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से। समीकरण क्या था फर्स्ट x + y बराबर 9, ये हमारा समीकरण क्या था फर्स्ट था। और सेकंड समीकरण ये ना फर्स्ट, हाँ सेकंड देखिए क्या है 8x - y, यहीं पे लिखते दिख रही आपको रहा 8y - x बराबर 0। तो दोनों को जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं करेंगे, घटाएंगे तब निशान चेंज करेंगे। ये दोनों खल्लास, 8y 9y, 8y 1y कितना y 9y, यहाँ पहले से 9 जो है लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे जी, अब तो आपका यहाँ पे इजी सा दिख रहा, अब हम 9 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे है ना, 9 को जो है दाएं तरफ भेज देंगे। तो इसको हम इधर भेजते हैं, तो देखिए क्या करेंगे y बराबर 9 काट दो डायरेक्ट है ना, क्या बचेगा 1। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दो,
वाई यहाँ पे लिखो वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान कितना है, x का मान तो निकालना ही है, y का मान 1 आया और यहाँ पे 9, तो x बराबर क्या होगा 9 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया 9 में से 1 गया 8। अब हमारा संख्या बताना कि देखिए बोला ना संख्या क्या है, वो संख्या निकालना संख्या। चलिए यहाँ पे लिखते हैं संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर असंख्या क्या हम माने थे 10y प्लस x, यही तो माने थे ना, देखिए तो संख्या वही माने थे हम, यही आया था 10y प्लस x, यही तो हमारा संख्या है। तो संख्या को लिख लेते हैं, अब यहाँ पे सेट कर 10 गुना y का मान कितना है 8 आया प्लस 1, 8 दहें के 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, है ना। तो यहाँ पे हम मिस्टेक क्या कर दिए, मान बैठाने में मिस्टेक कर दिए जी, एक मिनट देखिए, मान हम पुट करने में मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे जो है एक्स तो मेरा एक्स आया 8 ना, 8 तो हमारा एक्स आया था, तो सॉरी इसके लिए। देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे 10 गुना वाई का मान तो हमारा 1 आया 1, है ना, और एक्स से मान हमारा 8 आया, तो 10 से कम 10 जोड़ 8 कितना होगा 18। अब यहाँ पे आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं दो संख्या से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आता कि नहीं, तो इस तरह से बनाएंगे तो ये आंसर आपका सही है। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया, तो मज़ा आया तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ, लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें जो नहीं जुड़े हैं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 उसमें जुड़िए, और मेरे से पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपको हेल्प करूँगा। और आपके लिए एक पर्सनल ग्रुप भी बनाया हूँ, उसमें अगर ऐड होना है तो यहाँ पे पहले ऐड होकर मुझे पर्सनली मैसेज किए, मैं आपको रूल और कंडीशन वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।